तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 2, चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना का। तो पिछला एपिसोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था पिछले एपिसोड में, क्योंकि उसके बहुत सारे कंसेप्ट जब मैं इसमें यूज करके आपको इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जब मजा आता है तभी समझ में आता है, ये बात आप नोट डाउन कर लो कहीं पे। मजा आएगा तो समझ में आएगा, जहां मजा नहीं है वहां समझ में नहीं है, दिक्कत आएगी। अगर मजा आएगा तो आराम से हो जाएगा, खिलाने में मजा आता है ना, तो बस वही। अब चलो, पैंट खोलो और पेन पकड़ लो। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब बुक खोलो और पेन पकड़ लो। तुम वो मत कर देना जो मैंने कहा, है ना। चलो अब लिखते हैं चैप्टर नंबर 15। फिजिक्स की बात हो रही है, आई मीन साइंस की बात हो रही है। सम नेचुरल फिनोमिना, सम नेचुरल फिनोमिना। यहां हम सिर्फ फिजिक्स वाले काम करेंगे, बायो वाले काम नहीं करेंगे। तो कृपया पैंट को बंद ही रखें, खोले मत। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है, उसकी भी एक कहानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। दी स्टोरी, द स्टोरी किसकी कहानी है? प्यार की? नहीं नहीं नहीं, प्यार की कहानी तो होगी, लेकिन उसके पहले लाइटनिंग की। लाइटनिंग, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइट, अबे देखो यार, लाइटनिंग का मतलब है बिजली गिरना और कुछ नहीं, ठीक है। तो लाइटनिंग कैसे गिरता है, अब उसके लिए मैं तुम्हें पहले बताता हूँ लाइटनिंग कैसे गिरता है, ठीक है। ध्यान से सुन, लव स्टोरी है तुम्हारी। देखो, तुम अभी स्कूल में हो, अभी जब क्लास में कोई टीचर नहीं है, पीरियड ओवर हो गया मान लो, और अगला पीरियड प्रिंसिपल का है, बस कहानी का बैकग्राउंड सेट। हाँ, तुम अभी क्लास में हो लेकिन टीचर कोई नहीं है, अभी पीरियड ओवर हुआ है और अगला पीरियड प्रिंसिपल का है, और वो हमेशा लेट आती है, और तुम उसके आने तक बहुत मजे मारते हो। और तुम्हारी कोई बंदियां होंगी क्लास में सबकी, तो इस वक्त सारे लड़के अपनी बंदियों के साथ बैठे हैं, एक ही रो में आजू बाजू बैठ गए, लड़का लड़की। मजा आ रहा है? हाँ। तो अब क्या होता है, जब प्रिंसिपल लेट लेट आ रही है तो तुम मजे तो मारोगे। हाँ, तुम मारो मजे, मैं बोल रहा हूँ खुल के मारो, मार रहे हो। अब जैसे प्रिंसिपल आती है, जैसे फुटस्टेप्स जैसे चल के आती है ना धीरे धीरे, तो आंधी तूफान आता है ना। आंधी तूफान आता है, और जैसे ही वो तुम्हारे क्लासरूम की ओर बढ़ती है तो आंधी तूफान तुम्हारे कानों में सुनाई देता है, और तुम एकदम बौखला जाते हो, पूरी क्लास बौखला जाती है। और उसके आते ही आधे लड़के इधर, आधी लड़कियां इधर, जो पास में थे अब दूर हो जाते हैं। ओहो ठीक है, तो दूर दूर हो जाते हैं, एक साइड लड़का एक साइड लड़की। अब प्रिंसिपल आ चुकी है, पढ़ा रही है, दूर दूर बैठे हैं। अब जैसे ही वो घूमती है ब्लैक बोर्ड पे, मतलब जहाँ लिखने के लिए घूमती है, तुम कुछ कुछ कमीने हो तुम्हारे क्लास में, वो लोग अपनी बंदी के साथ लग गए, सब नहीं, कुछ लग गए, कुछ लग गए, कुछ लग गए। कुछ तो तबाही मचेगी ना, लड़का लड़की मिलेंगे, तबाही तो होगी। बस बस, लाइटनिंग तो मैं आ गया, बस यही था लाइटनिंग, और कुछ नहीं है। अब तो बस लिखना है, और क्या करना है। तो मैंने इसलिए कहा था पैंट खोल के और पेन पकड़ के, आई मीन बुक खोल के और पेन पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, डेवलपमेंट, LOP, डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म। अब थंडर स्टॉर्म वही आंधी तूफान है जो तुम्हारी प्रिंसिपल क्लास में आते आते मचाती है। थंडर स्टॉर्म, जहां कोई लड़का मिला, आ रही ऑफिस से क्लास की ओर, रास्ते में कोई भी मिला उसकी मार देती है, ठीक है, बुरी वाली मारती है। चलो मारता है, कहीं पे प्रिंसिपल में आदमी होगा, मेरे स्कूल में लेडी थी जब मैं निकल रहा था 12th में आके, इसलिए मैं लेडी मान रहा हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म, तो आंधी तूफान कैसे होता है बस लिख लो, फिर बता दूंगा, बताने में कुछ नहीं है यार, मैं बता देता हूं। दी एयर करेंट्स, मतलब हवाएं, हवाओं का बहाव कहाँ है? ऊपर की ओर बहता है, मूव अपवर्ड, हवाएं ऊपर बहती हैं, ठीक है। वाइल, जब 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 वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। समझे? नहीं समझे तो मैं बताऊंगा।
अब थंडर स्टॉर्म कैसे डेवलप होता है, कैसे होता है, आंधी तूफान लिख लो पॉज करके, और क्या। आंधी तूफान कैसे होता है, बारिश की बूंदें नीचे आ रही है, टिप टिप बरसा पानी। हाँ, तो बारिश की बूंदें नीचे टप 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 चू रही हैं, और हवाएं ऊपर की ओर बह रही है, हवाएं ऊपर, बारिश की बूंदें नीचे, तो तभी आता है आंधी तूफान, थंडर स्टॉर्म। मतलब थंडर स्टॉर्म का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है, आंधी तूफान। बस बस यही है। टिप टिप बरसा पानी, पानी की बूंदें नीचे नीचे, वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। उसी वक्त जब पानी की बूंदें नीचे गिरे, हवाएं ऊपर ऊपर की ओर बहे। एयर करेंट्स, एयर करंट मतलब हवा की बहारें, एयर करेंट्स मूव अपवर्ड, है ना। बस इसको लिख लो पॉज करके, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। लिख लो यार, है ना। लिख लिया, अब अगला पॉइंट लिखो, ठीक है। पहले लिखो फिर समझाऊंगा, समझाने में क्या रखा है। दिवाइग्रस, अरे कुछ कोई वर्ड का मतलब बता दूंगा, दिवाइग्रस, कोई बड़ी बात नहीं है जानना, ठीक है। दिवाइग्रस मूवमेंट, मूवमेंट कॉज, देखो पहला पॉइंट पहले लिखा था, अब उसके नीचे ही लिखो, कोई अलग पेज में मत लिखो। अगर पन्ना खत्म हो गया था तो अलग पेज में ही लिखना पड़ेगा ना। दिवाइग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन, सेपरेशन मतलब बिछड़ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। पिछला एपिसोड जो देखा है, जब मैं चार्जेस की बात करूं तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। चार्जेस अगर पॉजिटिव है, मैंने पिछले एपिसोड में सर्कल तो ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो। ये जो पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो क्या है, लड़का, सिंपल। और ये क्या है, लड़की। मैंने ऐसा एजम्पशन माना है, तुम कुछ और मानो, लेकिन मैं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, तो बस मैंने यही माना है। पॉजिटिव चार्ज लड़का है और नेगेटिव चार्ज लड़की, ठीक है। बस लिख लो इसको, कहीं साइड में लिखो इसको, पॉइंट नहीं है। दी वाइग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जैसे ही प्रिंसिपल आती है, वाइग्रस मतलब, वाइग्रस का मतलब मीनिंग, वाइग्रस का मीनिंग जोरदार, जोरदार, कम भयंकर, जोरदार, ये मीनिंग है। इसको साइड में लिखना ना, एग्जाम के टाइम में काम आएगा जब रिवाइज करोगे तो, है ना। वाइग्रस का मीनिंग है जोरदार। हाँ, तो वाइग्रस मूवमेंट कॉज मतलब उससे क्या होता है, द वाइग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जब प्रिंसिपल आती है तबाही मचाती है मतलब आंधी तूफान, वही एकदम जोरदार भयंकर वाला वाइग्रस। तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में जो लड़का लड़की साथ में बैठे हैं बिछड़ जाते हैं, आय हाय, तो बिछड़ जाते हैं, तो पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, है ना। बस यही इसका मीनिंग है, पॉजिटिव लड़का नेगेटिव लड़की। तो जो वाइग्रस मूवमेंट प्रिंसिपल के आते ही वो दोनों अलग अलग रूम में बैठ जाते हैं, जो स्टार्टिंग में एक रूम में बैठे थे, है ना। द वाइग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसको नोट करो अभी के अभी। अब अगला पॉइंट लिखता हूं, ठीक है। द पॉजिटिव चार्जेस यानी लड़के, द पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट, ACCUMULAT, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट नियर द अपर एज, ऊपरी किनारा, अपर एज ऑफ द क्लाउड। ये सब जो भी यार बिजली चमकती है, तो हमने यही आज तक सुना है कि बादल टकराते हैं, तो बस यहाँ पे क्लाउड्स के वजह से ही बिजली चमकती है, लाइटनिंग होता है, ठीक है। यही इसलिए मैंने लिखा है द पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द अपर एज ऑफ द, कहां पे क्लाउड्स, अपर एज ऑफ द क्लाउड्स, एंड द नेगेटिव चार्जेस, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब माइनस, मतलब लड़कियां। द नेगेटिव चार्जेस कहां पे वो लोग इकट्ठा होते हैं, अलग। चार्जेस एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट का मतलब नियर, कहां पे, नियर दी लोअर एज, नीचे की ओर, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, नियर दी लोअर एज, नीचे वाला किनारा, किनारा, ठीक है। ये अगला पॉइंट था, और क्या। पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, लिख लो इस साइड में, एक्यूमुलेट मीनिंग इकट्ठा होना, टू गेट टुगेदर,
ओहो, टू हैव सम फन। द पॉजिटिव चार्जेस accumulate near the upper edge of the clouds, ठीक है, यहाँ पे clouds की बात हो रही है, and the negative charges accumulate near the lower edge of the clouds। चाहो तो लिख लो, मतलब समझ जाओगे ना, accumulate near the lower edge of the clouds। हाँ, प्रिंसिपल के आने से लड़का अलग हो गया, लड़की अलग ना, बस यही है। तो यहाँ पे क्लाउड्स में क्या होता है, जब ही आंधी तूफान आता है सर से मारता है, सर से एंट्री मारता है आंधी तूफान, बादलों में की ओर, बादलों को टक्कर मारता है, तो उसके वजह से जो स्टार्टिंग में आपस में मेल जोल हो रहे थे, साथ में थे सब, मिलजुल के मिलजुल के रह रहे थे, वो अब उस प्रिंसिपल के आने से, आंधी तूफान के आने से अलग हो गए। जो पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे ऊपर एज में चले गए और माइनस वाले लोअर एज में नीचे आ गए क्लाउड्स के। ऐसे ये क्लाउड हो गया है ना, बनाना नहीं, समझा रहा हूं मैं। तो पॉजिटिव वाले सारे ऊपर इकट्ठा हो गए और नेगेटिव वाले सारे नीचे हो गए, ठीक है, यही मतलब है इस पॉइंट का, बस और क्या है। सुनने में आया है तो लंदन में रहती है, अभी के अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूं। तो इसको लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज करके लिखो, लिख लिया होगा, पिछला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला पॉइंट लिख रहा हूं, है ना, देयर इज एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, टू गेट टुगेदर टू हैव सम फन। there is accumulation of positive charges near the ground also। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि जो ग्राउंड में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं, बहुत सारे, यू कैंट इवन इमेजिन। बस वही बोल रहा हूं, ग्राउंड के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं जब ऐसा माहौल बनता है, प्रिंसिपल का मतलब आंधी तूफान, समझ रहे हो ना, यही सब जो हम कहानी सुन रहे हैं। एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा हो जाना ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव नहीं होते हैं ग्राउंड में, होते हैं लेकिन वो इकट्ठा नहीं होते हैं लाइटनिंग के दौरान। वो यहाँ लाइटनिंग के दौरान, लाइटनिंग के प्रोसेस में सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा होते हैं नियर द ग्राउंड, ठीक है। तो इससे कहानी में मजा आएगा, ये पॉइंट बहुत बहुत मजेदार है। लिखो इसको, पॉज करके लिखो, और क्या करोगे, इसको लिखो और क्या करोगे, लिखो, फिर अगला पॉइंट लिखता हूं। ले चला दिल कहाँ, दिल कहाँ ले चला, अगला पॉइंट लिखो, ठीक है। तैयार, होशियार, है ना। when the magnitude when the accumulate लिखने आ रहा था, when the magnitude बताऊंगा मतलब, when the magnitude of accumulated मतलब इकट्ठा हो चुके, ed यानी पास्ट, हो चुके हैं, when the magnitude of accumulated charges becomes very large, बहुत ज्यादा, है ना। the air which is, लिखो पहले, मतलब समझ में ना आए फिर भी लिखो क्योंकि मैं समझाऊंगा, माइंड इट। the air which is a poor conductor, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये बात केमिकल इफेक्ट वाले चैप्टर में की थी, पहले एपिसोड में। ये सबको देख के आया करो ना, तभी समझ में आएगा। द एयर विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, UCTOR, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा, कैनॉट रेजिस्ट, इसका मतलब है रोकना, देयर फ्लो, इसके बाद देयर के बाद फ्लो लिखना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। कैनॉट रेजिस्ट, या इसको यहां लिखो ना, यहां लिखो, ये भी तो दिख ही रहा है, कैनॉट रेजिस्ट देयर फ्लो, ठीक है, लिखो। मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है यार, अगर तुमने पिछला चैप्टर मतलब पीछे के चैप्टर्स मेरे देखे होंगे तुम समझ जाते, फ्रिक्शन वाला चैप्टर, लेकिन अगर तुमने नहीं देखा तो अब समझ लो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है,
मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। जैसे 5 किलो आलू मैं लेके आया अपने घर, है ना, तो 5 जो है उसमें 5 है, 5 किलो आलू लाया, तो 5 एक क्वांटिटी बता रही है ना कितना है। मैं 6 किलो लिखता, 7 किलो लिखता ना, तो ये जो नंबर है बता रहा है कि किसी में भी 5 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, 5 किलो आलू, 6 किलो आलू लाया, तो ये 6 है, ये 5 है, ये क्या मैग्नीट्यूड है, और ये उसकी यूनिट है ना। तो इसको ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड, समझ गए होगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस, ठीक है। वैसे ही चार्जेस का ऐसा यूनिट, चार्जेस मुझे बोलना है यहाँ पे कितना चार्ज है, मैं बोलूंगा 6 कूलॉम, COU, देखो मतलब पता होना चाहिए यार, पढ़ने में मजा आना चाहिए। COULOMB, सी स्मॉल और सिंबल क्या है, कैपिटल C, ठीक है। ये क्या है, कूलॉम क्या है, यूनिट किसकी है, ऑफ, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलॉम, COULOMB, C स्मॉल है, तो ये अलग से लिखना जानना जरूरी है, इसलिए लिखा है, इसको अलग लिखना, मिला मत देना, ठीक है। अपनी बात करते हैं। जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड, जो चार्जेस एक्यूमुलेट इकट्ठा हुए हैं, पॉजिटिव अलग, प्रिंसिपल क्या आते हैं क्लास में, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, सिंपल सिंपल। तो जो एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं मतलब चार्जेस जो इकट्ठा हो रहे हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रिंसिपल का आतंक कितना होता है, जाती ही नहीं, एक बार आती है प्रिंसिपल पूरा दिन क्लास लेते रहती है, लेते रहती है, लेते रहती है, रुकती ही नहीं है, नॉन स्टॉप। तो बस बहुत ज्यादा मतलब चार्जेस एक्यूमुलेट होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, तुम कितने देर तक रुक रहे हो, चार्जेस एक्यूमुलेट उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और हमने ये देखा था पिछले चैप्टर में शायद, उसके पहले एपिसोड में, कि जो हवा है वो एक पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर मतलब वो चाहता नहीं है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, ठीक है, सिंपल, समझ में आया। जैसे रबर हो गया, वो भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो चाहते नहीं है कि उनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास हो, ऐसा वो चाहते नहीं है ना, पुअर कंडक्टर है। लेकिन पुअर कंडक्टर क्यों कहा गया था, इंसुलेटर मतलब वो कभी नहीं करेंगे, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स करते हैं, इंसुलेटर्स चार्ज, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैंने इंसुलेटर्स ना बोल के पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा था, इसका मतलब यही था कि वो कर देगा, वो कर देगा, कुछ ऐसा कंडीशन होगा, कुछ ऐसा उसकी मांग होगी। बंदी वाला एग्जांपल याद करो, बहुत सारी सिल्क से पड़ जाएंगी लेकिन बहुत सारी भाव खाएंगी, वो लेक्चर जाके देखो, है ना, एपिसोड 1 पिछले चैप्टर का, ठीक है। तो वही बता रहा हूं मैं। तो हवा भी कब तक रोकेगा, कब तक रोकेगा, कभी ना कभी तो बंदी मानेगी, लड़की कभी ना कभी तो मान जाएगी, तो वो भी कभी ना कभी मान जाएगा, चल भाई ठीक है मान जाती हूँ, वैसे चल भाई ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पास कर। जब बहुत ज्यादा तुम जिद पे अड़ जाओगे तो वो भी मान जाती है। वैसे ही जब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड चार्जेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज, तो जो हवा है, एयर, जो कि पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, कैन नॉट रेजिस्ट, उसके फ्लो को वो रोक नहीं पाता है। हवा भी बोलता है ठीक है भाई जा इलेक्ट्रिसिटी को पास कर ले। जब देखती है प्रिंसिपल तुम्हारी आंखों में कितना प्यार है, बोलती है ठीक है मैं बस लिखूंगी, मैं मुड़ती हूँ तब तुम, मैंने देखा है कि तुम एक आध मिल जाते हो, अब जब मैं घूम जाऊंगी मिल जाओ, आहा लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, समझ गए। तो वही होता है जब एक्यूमुलेटेड चार्जेस, जो चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे क्लाउड्स में, हाँ, तो जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो एक मोड ऐसा आएगा, एक वो कंडीशन आ जाएगी कि जो हवा, एयर जो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बोलेगा ठीक भाई, ठीक है भाई जा मुझे माफ कर दे, मैं मान जाती हूँ, तूने इतने इतने टाइम से तू ट्राई कर रहा है, चल ठीक है मैं भी पढ़ जाती। वैसे ही हवा भी पढ़ जाएगा, बोलेगा प्रिंसिपल भी पढ़ जाएगी, बोलेगी ठीक है जाओ मिल लो, बोलेगा चलो भाई पास हो जाओ, बहुत ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, बहुत ज्यादा। तो हवा जो एक पुअर कंडक्टर है, जो चाहता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वो भी मान जाएगा, वो भी उसके फ्लो को, तुम्हारे प्यार को देख के वो मान जाएगा, तुम्हारे प्यार की ताकत देख के वो भी उसको रोक नहीं पाएगा, कैन नॉट रेजिस्ट देयर फ्लो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस becomes very large, the air
which is a poor conductor of electricity cannot resist their flow। प्यार में बहुत ताकत है बेटा, बेटी, मतलब मेरे यार, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे वेट का, मेरा वेट कितना है, मान लो 65 से ज्यादा ही होगा, मान लो 65 केजी, तो केजी तो बता रहा है कि ये वेट है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, आई मीन सॉरी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है 65, जो बात हमने मैग्नीट्यूड ही कर ली, लेकिन केजी क्या बता रहा है, उसका यूनिट है, बता रहा है कि ये वेट है। वैसे हम कैसे जानेंगे, अगर लिखा है 5 केजी हम जानते हैं वो वेट है, अगर लिखा है 5 किलोमीटर हम जानते हैं वो डिस्टेंस है। इसलिए अगर लिखेगा 5 कैपिटल सी 5 कूलॉम मतलब वो चार्ज है, लेकिन जब उसका लिखते हैं फुल फॉर्म में तो सी स्मॉल आता है उसकी स्पेलिंग में, लेकिन जब सिंबल लिखते हैं तो सी कैपिटल आता है। भाई साहब समझ गए होगे मेरे यार, पॉज करो और लिखो। तुम्हारी प्यार की ताकत को देख के क्या होता है, आप दोनों मिल जाते हो, पॉजिटिव। उसके बाद का पॉइंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मीट। अब जब मिलन होता है तो यार तबाही होती है ना, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, पटाखे फूटेंगे बिजली गिरेगी, प्रोड्यूसिंग लाइट, LIGHT लाइट, AND एंड SOUND साउंड। अब बोलोगे यार स्पेलिंग तो आती है तो लिखो ना आती है तो लिखो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग, आई मीन चलो अगर अच्छे से लिखना एग्जाम के टाइप का, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट, चमकदार, आहा ब्राइट लाइट एंड साउंड। आवाज तो होगा ही ना, समझ रहे हो ना, कुछ समझ रहे हो ना, आवाज तो होगा ही, देखते तो होगे। हाँ, ब्राइट लाइट एंड साउंड, मजा है, ठीक है। वी सी स्ट्रीक्स, ये जो स्ट्रीक्स हैं, स्ट्रीक्स मतलब धार, स्ट्रीक इस वर्ड का मतलब मैं बताया था यार, तुम्हें पता होना चाहिए। स्ट्रीक का धार, जैसे बिजली गिरती है, बिजली का साइन क्या लिखते हैं हम लोग, यार तू तो बिजली की तार है, तो धार है ये, धार, यार तू तो बिजली की तार है, तेरे दिल में बजती गिटार है, यो। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, इसी को तो बोलते हैं लाइटनिंग, बिजली चमकना, ठीक है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहां लिख देता हूं, ठीक है। दिस टेढ़ा हो रहा है शायद, टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो गया ना, ठीक कर देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखते रहो। एस लाइटनिंग, एस लाइटनिंग, दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां लिखता हूं, यहां दिख रहा है ना, हाँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, GE, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इंपॉर्टेंट है, लिखो। दिख रहा है, एक सेकेंड, दिख तो रहा है, फिर भी थोड़ा नीचे कर देता हूं, उसमें क्या है, लिख लो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का मिलन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ चार्जेस लिख लो, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ एरो बना के लिख लो, तुम तो बुक में लिख रहे हो ना। चार्जेस मीट, मिलन होता है, मीट करते हैं ना, मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स का मतलब धार ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, हा आवाज तो निकलेगा ही ना। वी सी स्ट्रीक्स, इन धार को, इस धार को हम इसी को तो हम लाइटनिंग बोलते हैं, खच खच, है ना। और ये प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है ये मिलन का, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्यों बोलते हैं डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज मतलब निकलना, और इलेक्ट्रिक मतलब वो बिजली ही तो है, जो लाइटनिंग और बिजली ही तो है, इसलिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस पॉइंट, इस वर्ड को लिखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। चलो भाई, मजा तो आ गया, पड़ गया, आज रफ कर रहा हूं मैं, मजा आया कि नहीं, बस बता दो मुझे, बस बता दो एक बार, मजा आया, चिल्लाओ, हाँ मत चिल्लाना यार पता चला चिल्ला दिया और मम्मी आ गई, ठीक है, और प्यार में बाधा आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको अगर तुमने लिखा नहीं है तो पीछे जाके लिखो ना, अरे यार ऑनलाइन क्लासेस है ये तो,
इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है यार। यार रफ कर दिया प्रिंसिपल जी आपने। हम तो यहाँ पे मिलन कर रहे थे और हम लिखना ही भूल गए। ओहो, फिर से लिखो, इसमें तो पीछे जाके लिखो। तो ये लाइटनिंग कैसे होता है वो हम जान गए। अब कहाँ कहाँ हो सकता है पहले लिख लो, फिर बताता हूं, ठीक है। जो प्रोसेस को क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर, कहां कहां, कैन ऑकर बिटवीन मतलब बीच में, टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड दी अर्थ। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड दी अर्थ। अब ये जब मैं बताऊंगा ना, बहुत मजा आने वाला है। पॉज करो और लिखो, पहले लिखना पड़ेगा, फिर बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। लिख लिया, मैं रफ कर रहा हूं, मतलब जान लो, लिख तो लिया होगा। तो मान लो एक ही लड़की है ना। जैसे मैंने कहा था क्लाउड में, जो क्लाउड है थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें भी दिखाई दे और मुझे ही मजा आए। तो जो क्लाउड है एकदम बड़ा सा, ऊपर क्या है, लड़के, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपरी हिस्से में है, बीच में है एक लड़की, मतलब नीचे है, क्लाउड के नीचे वाले हिस्से में एक लड़की नीचे। और ये ग्राउंड में मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा। यहां है लड़का, ऊपर लड़का, बीच में लड़की, यहां भी एक लड़का, है ना। अब देखो, तुम्हारी क्लास में तुम्हारी एक क्रश है, तुम्हारे दोस्त की एक, तुम दोनों की एक ही क्रश है, तुम दोनों को एक ही लड़की अच्छी लगी। तो अभी क्या होगा, वो बीच में है, अब तुम इधर हो, तुम इधर, एक किसके पास जाए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी दिन तुम उसको ले जाते हो, तुम दोनों का हो जाता है ना। और कभी कभी तुम्हारा दोस्त चांस मार लेता है, सिंपल। यही तो हो रहा है, बिटवीन, कभी कभी क्या होता है, बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स, और कभी कभी बिटवीन और क्लाउड एंड द अर्थ, कभी कभी हो जाता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, कभी कभी इन दोनों के बीच में। यही था पिछला स्टेप, यही था पिछला पॉइंट। हाँ, कभी कभी क्लाउड्स के बीच में ही हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये बनाना मत है, समझाने के लिए बताया, ठीक है। कभी कभी अंदर ही अंदर, आहा मजा आता है। कहीं भी हो मजा तो दोनों में, चमकदार लाइटें दोनों में निकल रही है, साउंड दोनों में आ रहा है, साउंड तो आना जरूरी है, साउंड तो दोनों में आ रहा है, लाइट भी निकल रही है, मजा दोनों में है। जहां हो जाए अपने हो क्या है, तुम्हारा काम है, तुम जानो। समझ में तो आ गया ना, बस। अब ये एक अलग पॉइंट है, उसके बाद लिख लेना, लिखो, जरूरी है, बताता हूं। मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, समझ में तो आया कि नहीं आया। अब जब बिजली गिरती है, तबाही होती है, किसी की जान भी जा सकती है, किसी का घर टूट सकता है। अपनी भाषा में बात करो तो लड़की का चक्कर बहुत अजीब है, बेकार भी हो सकता है, क्योंकि उससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। भले मजा आ रहा है, तुम्हारे पैसे लेके भाग सकती है, तुम्हारी जान लेके भाग सकती है, जान तो जाएगा ही, जान ही तो दिया है उसको, जान जाना तय है, लेकिन तुम्हारे पैसे भी जा सकते हैं। तो हमें कुछ मेजर्स लेने होते हैं, कुछ प्लानिंग करनी होती है। अगर वो हो जाए तो हम क्या करेंगे। लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा के, मूछे बढ़ा के, पैग मार के बैठ नहीं सकते हैं, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। वो गई तो क्या हुआ, अगली बार भी ट्राई करना पड़ेगा ना, कटवाने के लिए तो बैठे ही हैं तैयार, ठीक है। इसको लिख लो, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। अपनी जान को तो बचानी पड़ेगी ना, अपनी जान के लिए अपनी जान कैसे कमा सकते हैं, तो अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ इस बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, क्या, लाइटनिंग सेफ्टी। अब प्रिंसिपल ने तो बोल दिया जाओ मिल लो, तुम्हारे प्यार में बहुत ताकत है। अब प्यार के बाद वाली बातें हम आते हैं। प्यार तो हो गया, उसके बाद क्या होगा सब जानते हो, उस मूड में आ जाओ, तब मजा आएगा। आ गए। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, जब मिलने की बारी आए,
तो नो ओपन प्लेस इज सेफ, वो काम खुले में नहीं कर सकते हैं भाई। पहली बात, वो हमें खुले में नहीं रहना है। जब भी लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान आए, तो हमें खुले में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। तो हम क्या कहाँ रहना है? हियरिंग थंडर, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब भी आपको मूड बन जाए, जब भी आपको थंडर सुनाई दे, मूड बन जाए, तो आपको उस वक्त वो एक अलर्ट है, वो आपको एक वार्निंग की तरह है कि आप तुरंत रश करो, मतलब तुरंत भागो एक सेफर प्लेस में, बहुत ज्यादा सेफर प्लेस में, एक सेफ प्लेस में हमें मिलन करना है, ठीक है, सिंपल। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, है ना, हमें जब आखिरी बार जब हो, मतलब जब ऐसा टाइम आया, अब चलो बहुत मिलन हो गया, अब मजा आ गया है, तो उस मोमेंट से पहले आखिरी थंडर सुनाई दे, उसके हाँ हाँ, आफ्टर हियरिंग, उसको सुनने के बाद जब आखिरी बार हो जाए, तब उसके बाद वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। कुछ देर वेट करो, कुछ देर वेट करो ठंडा होने का, मतलब बाहर का मौसम ठीक हो जाए, फिर बाहर निकलो उस सेफ प्लेस के, जहां आप कैद, जहां आप हो। लाइटनिंग तो हो गया, अब जब लास्ट थंडर आप सुनो, लास्ट बार थंडर सुनो, तब तब कुछ देर रुक के फिर बाहर आओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो पॉज करके, पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, और क्या। तो अब हम देखते हैं फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, करना तो है, लेकिन उसके लिए हम सेफ प्लेस कैसे ढूंढें। सबसे पहली बात, अगर आप किसी बिल्डिंग में या अपने घर में हैं, तो आप सेफ हैं, आप अपना काम जब लाइटनिंग होती है, अगर आप अपने घर में हैं या अपने बिल्डिंग में हैं, तो आप सेफ हैं, सिंपल, आप सेफ हैं, आप जो करना है वो करिए, ठीक है। अब लिख लो पहले पॉज करके, अगर चाहो तो, वरना बाद में लिखना। हाँ, तो अगर आप बाहर हैं, जब अगर आप बस में हैं या फिर कार में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, अब उस वक्त अगर मूड बनता है, उस वक्त अगर लाइटनिंग होता है, उस वक्त अगर मूड बनता है, तो क्या करें यार, क्या हम सेफ हैं? क्या हम सेफ हैं? नहीं है। अगर उसके डोर्स और विंडोज खुले हैं, तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोई देख लेगा ना, लाइटनिंग गिर जाएगी ना, तो आप सेफ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उसके दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दी, यस, यू आर सेफ, कोई नहीं देख पाएगा ना, बस सेफ हो। जब लाइटनिंग गिरेगी आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप कार में हो या बस में हो और आपने उसके खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख पाएगा, अपना काम जारी रखो, ठीक है। अब लिखो पॉज करके, यो मजा आ रहा है, आना भी चाहिए। कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आओ राजा, लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिखो। अब हम देखेंगे डूस एंड डोंट्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब यार, अब ये भी सिखाना पड़ेगा कैसे करते हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना तो पता ही होगा ना, नहीं, नहीं पता होगा ना लाइटनिंग के बारे में, उस बारे में पता होगा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड हैं, अगर आप बाहर हैं, तो क्या सेफ है और क्या सेफ नहीं है, ठीक है। तो पहले लिख लो पॉज करके, फिर बताता हूं। हाँ, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, मोटर बाइक पे हैं, ट्रैक्टर में हैं, अरे यार यहाँ भी कोई करता है क्या? यहाँ भी अगर आप हैं, मोटर बाइक हो गया, और ओपन कार्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी जिसके ऊपर कोई पैक नहीं होता, मतलब खुला होता है, एकदम खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला आप नहीं कर सकते हैं, आपको पता है पिटाई हो जाती है, लाइटनिंग गिर जाएगा आपके ऊपर। अगर आप खुल्लम खुल्ला है तो लाइटनिंग गिरना तय है, लेवाना तय है, लोग देख लेंगे। क्या बोल रहा हूँ, मतलब लाइटनिंग गिर जाए, ठीक है। और अगर आप ओपन फील्ड में, मतलब खुले मैदान में, और यहाँ नॉट है, ठीक है, उसको लिखना, सेफ लिख मत, नॉट लिखना भूल मत जाना, इसलिए अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एलिवेटेड, मतलब खुले मैदान में, लंबे पेड़ों के नीचे, पार्क में, और एलिवेटेड प्लेस यानी ऊंची जगह पे, ये सेफ नहीं है यार, वो आपको नहीं बचा सकते, डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है, वो हमें लाइटनिंग से नहीं बचा सकते हैं।
अगर आप ऐसी जगह में सब काम करने का सोच रहे हैं, आई मीन रहने का सोच रहे हैं, है ना, तो आपके लिए ये सेफ नहीं है। अब तो क्या हम छाता ले लें, छाता ले लें, उसमें सब कर लें, आई मीन उसमें घूमेंगे तो मतलब लाइटनिंग से बच जाएंगे। इट इज नॉट ए गुड आइडिया, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि छाते में कर लो। यार कैसा लगता है यार मान लो कुछ छाता उड़ गया तो, आंधी तूफान है, छाता उड़ गया तो सोचो ना, सोचो सब लोग हैं आजू बाजू और छाता उड़ गया, और तुम सोचो एक बार समझ गए? इसको भी लिखो, पॉज करके पूरा लिख लो, मतलब एनसीईआरटी में है, चाहो तो वहां से रीड कर लो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो, एनसीईआरटी खोल लो सामने, और क्या, इसको लिखना जरूरी है। एनसीईआरटी से भी लिख सकते हो, लेकिन यहां से सुन लो, मजा आएगा पढ़ने में। और कहाँ पे तो ये लिख लो उसके नीचे, जो पॉइंट्स तुमने पहले लिखे उसके नीचे। अब चाहो तो एनसीईआरटी को भी रिफर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ देख लो। थोड़ा बोरिंग है ना, लेकिन मैं मजेदार बना रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर आप जंगल में हैं, जंगल में कर रहे हैं, आई मीन जंगल में फंस गए हैं और लाइटनिंग हो रही है और वो सब, ठीक है, क्या करें? लंबे पेड़ों के नीचे मत रहिए, मानो पेड़ों पर ही गिर गया और पेड़ आप पर गिर गया। यार करते करते हो गया काम तमाम, क्यों ऐसा करना, क्यों? छोटे पेड़ों के नीचे कर लो, समझ गए ना? आई मीन इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, है ना, ये एक पॉइंट है। अब अगला, अगर कोई शेल्टर ही नहीं है, अगर कोई शेल्टर मतलब जैसे हमारा घर हमारा शेल्टर है, उसके नीचे हम रहते हैं, ठीक है। अगर कोई शेल्टर नहीं है और आप किसी ओपन ग्राउंड में है, एकदम खुला मैदान में है, ओपन फील्ड है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें दूर रहना चाहिए पेड़ से, सब पेड़ों से दूर रहो। पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स और भी बहुत सारे पोल्स होते हैं, उससे दूर रहो। और कहां से दूर रहो? मेटल के ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स से दूर रहो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे दूर रहो, वरना करते करते हो गया काम तमाम। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो लिखो, समझ तो रहे हो? सब समझ रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊंगा। तो क्या यार, अब मान लो अब हम, मैंने बता दिया क्या नहीं करना चाहिए अगर ओपन एरिया में, तो हम क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें? एक काम करो, जैसे सुबह लोटा लेके आते हैं तो लोग कैसे बैठते हैं, हाँ वैसे ही पहले बैठ जाओ, फिर अपने घुटनों पर, दोनों नीज पर, पैर के नीज पर अपना दोनों हाथ ऐसे रखो, जैसे हेड डाउन करते हैं ना, ऐसे कर लो, ऐसे बैठ के, ऐसे सुबह जाते हैं लोटा लेके तो जैसे बैठते हैं, तो बस आई मीन यार समझो ना, समझा करो कैसे बैठ के दिखाऊं। तो बस ऐसे हाथ रखो अपने दोनों घुटनों पर और मुंडी ऐसे, तो उससे क्या होगा यार, उससे क्या होगा? हम बच जाएंगे? नहीं, चांसेस हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना, यू विल बिकम द शॉर्टेस्ट टारगेट। अगर लाइटनिंग को कोई टारगेट मिलता है, सबसे पहले देखो, मान लो कोई दुश्मन है ना, अटैक कर रहा है, जो क्लास का सबसे लंबा लड़का है वो सबसे पहले दिखता है कि नहीं? अगर प्रिंसिपल आती है तो क्लास का जो सबसे छोटा लड़का है कभी कभी दिखता ही नहीं है। भाई तू बैठा है कि खड़ा है यार? अच्छा खड़ा है, मुझे लगा था बैठा है। तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो छोटे टारगेट्स होते हैं ना, उन पे चांस कम है कि बिजली गिर जाए, लाइटनिंग हो जाए, तो बैठ के वो काम कर लो। वो काम नहीं जो कर रहे थे वो पहले से जो करते आ रहे हो, ठीक है, वो कर लो, बैठ के हेड डाउन कर लो, घुटनों पे पैर रख के, हाथ रख के, ठीक है। तो ये आपको क्या बनाएगा? शॉर्टेस्ट टारगेट टू बी हिटेड बाय लाइटनिंग। इस पॉइंट को लिखो। हाँ, तो इसको तो लिख ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है? अगर आप घर में हो, है ना, आपके प्रिंसिपल ने छूट दिया और आप घर चले गए, अब घर में हो, आप दोनों घर में हो और लाइटनिंग होता है, तो हमें करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? समझ रहे हो ना? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें 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 ये पॉइंट्स लिखा है मैंने। हमें लाइटनिंग कैन स्ट्राइक, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक, लाइटनिंग जब होता है तो स्ट्राइक मतलब गिर सकता है किस पे? इलेक्ट्रिकल वायर्स पे, कॉर्ड वाले मतलब तार वाले जो फोन होते हैं पुराने जमाने वाले, टेलीफोन कॉर्ड्स, उसको जो कॉर्ड्स तारें होती हैं उसमें, इलेक्ट्रिकल वायर्स में, और मेटल के पाइप्स में, जो भी मेटल का पाइप है घर में उस पर गिर सकती है ना। तो हमें, अगर कोई थंडर स्टॉर्म आता है, तबाही आती है, तो हमें तबाही करते वक्त, तबाही मचाते वक्त
उन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। किन चीजों से? टेलीफोन कॉर्ड हो गया, कॉर्ड तार हो गया टेलीफोन का, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। जो फोन वो वाला यूज करते हैं ना, जब तार लंबा वाला, तो उसका जब आता है ना कनेक्शन, उसके जो तार होते हैं उनसे दूर रहो, ठीक है? बाकी सब कर सकते हो। और क्या हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो हमें फोन यूज करना चाहिए, मोबाइल फोन यूज करना चाहिए, स्मार्टफोन, है ना? और कीपैड वाले भी चलेंगे जिसमें तार ना हो। जो तार वाले फोन होते हैं ना, उन्हें यूज नहीं करना चाहिए, सिंपल। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स, बिना तार वाले फोन और मोबाइल फोन। हाँ, और अगर तुम्हारे मन में बदमाशी करने का शौक हुआ, तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन है, चलो यार, मेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जो मुझे बहुत परेशान करता है और उसके घर पे कॉर्ड वाला फोन है, तार वाले फोन है, उसको फोन करते हैं, उसकी मारते हैं, तो ये ठीक नहीं है यार, इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone थ्रू अ वायर्ड फोन, वायर, है ना? वायर्ड फोन से अगर कोई फोन हमारा रिसीव कर रहा है तार वाले से, तो उसको फोन करना भी ठीक नहीं है आपके लिए भी। समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो और लिख लो 3 पॉइंट और सुन लो पहले, है ना? बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अगर बाहर ऐसा कोई माहौल होता है थंडरस्टॉर्म वाला, बिजली गिरती है, तो अंदर की बिजली के साथ बिजली बिजली करने का मत सोचना। नहाते वक्त मत करो, नहाया मत करो यार, समझ रहे हो ना? नहाया मत करो जब ठंडा स्टॉर्म आता है, बिजली गिरती है, आंधी तूफान, ऐसे टाइम में। समझ में आ गया? तो कहाँ करें? सोफा पे? हाँ सेफ है, वो तो सेफ है, वहां कर सकते हो। और क्या, और क्या? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग्ड। उनमें भी तार है। अब तार से जोड़ के अगर तुम टीवी देख रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, लैपटॉप नहीं, वो तो, लेकिन अगर उसको चार्ज करते वक्त चला रहे हो, तो ये सब काम करना बंद कर दो यार। ऐसे वक्त में सब तुम्हारी जान ले सकता है, तुम्हारी जान भी और तुम्हारी जान की जान भी, ठीक है? तो उसको अनप्लग कर दो, प्लग निकाल दो, ऑफ करके प्लग निकालना, ठीक है? और क्या हम लाइट को भी ऑफ कर दें? अगर लाइट नहीं होगा तो दिखेगा कैसे? तो लाइट ऑफ कर देंगे तो दिखेगा कैसे? लाइट नहीं होगा तो लाइट कैसे दिखेगा? समझ रहे हो? तो लाइट को चाहो तो ऑन रख लो, उससे तुम्हारी जान और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लाइट चाहो तो ऑन रख लो। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स कैन रिमेन ऑन। सिंपल। इन तीनों पॉइंट को लिख लो, फिर बाद में देखते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्या पढ़ना है और क्या। लिखो पहले, लिखो लिखो। अभी तक नोट्स बना रहे हो और मजा आ रहा है? हाँ, तो 5 मिनट और मजे ले लो, क्योंकि एक पॉइंट, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना बाकी है। क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर्स। कहानी समझ में आ गई ना पहले की? मजा तो आया ही होगा। तो अगला छोटा सा टॉपिक आज की क्लास का क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर बस वाला नहीं, कंडक्टर्स यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है यार, जो कि बिल्डिंग्स को उसके प्रकोप से, उससे, लाइटनिंग से, बिजली गिरती है अगर किसी बिल्डिंग पर, तो उससे बचाने वाला ये डिवाइस है। कितने काम का डिवाइस है, खुद सोचो। तुम कर रहे हो और उसी वक्त गिर गया, यार करते करते मरना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना? इसलिए ऐसा ये इसको बनाया गया है। इट मतलब ये लाइटनिंग कंडक्टर लिख लेना इट की जगह पे। इट इज अ डिवाइस विच विच क्या करता है? प्रोटेक्ट आपकी जान और आपकी जान को। विच प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग्स, विच प्रोटेक्ट इसको, बिल्डिंग्स को, फ्रॉम किससे? फ्रॉम किससे? किससे? फ्रॉम द इफेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ले चला दिल कहाँ, दिल कहाँ ले चला। इसको लिख लो, जल्दी से जल्दी लिखो, फिर खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो, मैं पॉज करके इसको रफ कर दूंगा। अभी मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा कि ये क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर, और इसको कैसे मतलब लगाते हैं बिल्डिंग में। मान लो कि एक बिल्डिंग है ना, जिसमें तुम अपनी जान के साथ, अपनी जान के साथ कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो यार, और क्या करोगे, है ना? बिल्डिंग है, ऐसा नहीं सिर्फ बिल्डिंग होता है, छोटे छोटे घरों में भी होता है, लेकिन वहां लगाने का काम नहीं पड़ता है, क्योंकि
लाइटनिंग सबसे पहले, सबसे लंबा लड़का क्लास का सबसे पहले दिखता है, तो जो सबसे लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स लंबी ही होती हैं, तो उन पे सबसे पहले अटैक करता है। हाँ, तो ये उसका छत है बिल्डिंग का, हाँ। और ये धरती है, धरती माँ। और ये बिल्डिंग का दीवार है ना। अब यहाँ क्या बनाना, दीवार तो क्या दिखाना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का एक दीवार है, रुको अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। बड़ा बना दूं, बड़ा बना दूं, आई मीन तुम्हारे वाले से बड़ा बना दूं, उससे ज्यादा कितना बड़ा बनाओगे यार, तुम्हारे वाले से बड़ा बनाऊंगा बस, ठीक है। ले चला, ये टंकी है पानी की, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ये। और हाँ, ये बिल्डिंग की दीवार है एक मोटी सी। तो क्या होता है, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना, इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्या करते हैं, एक लंबा सा मेटल का वायर, जिसका हाइट बिल्डिंग की हाइट से लंबा हो, दिख रहा है, बिल्डिंग की हाइट तो इतनी है, ये इतना ज्यादा बड़ा है, तो हाँ, तो एक मेटल का वायर इसमें घुसेड़ देते हैं धरती के अंदर तक। ये कॉपर का प्लेट है, क्या है, कॉपर का प्लेट। इसको यहाँ पे दबा देते हैं कॉपर प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो एक लंबा सा तार लेते हैं वो लोग, क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते वक्त ही जब उसकी दीवारों में एक लंबा सा मेटल वायर, मेटल का वायर इंसर्ट करते हैं। उसका एक एंड, एक किनारा, मान लो ये वायर है, ये वायर है, तो एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो एक एंड बिल्डिंग से ऊपर रखते हैं, आई मीन उसको ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है, उसको ऊपर की ओर छोड़ देते हैं ऐसे। और एक एंड को धरती के अंदर, धरती, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, धरती के अंदर एक कॉपर प्लेट रख के उस पर धक से दबा देते हैं, क्या करते हैं, दबा देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जब लाइटनिंग गिरता है तो इस पे गिरता है, खच से इसके ऊपर गिरता है, और इसके थ्रू सीधे नीचे धरती में चला जाता है। और धरती तो भूखी है, और दो ड्रगी है, आई मीन सॉरी सॉरी, आई मीन भूखी है। पिछला एपिसोड देखा होगा तो पता होगा धरती क्यों भूखी है, उसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, है ना, ऊपर की ओर आ जाते हैं जब लाइटनिंग होता है, अभी भी बताया ही था। तो हाँ, तो ये खींच लेता है, यही होता है। तो उससे क्या होता है, बिल्डिंग और तुम्हारी जान बिल्कुल सेफ है, तुम जो कर रहे हो करो अपना काम, तुम सेफ हो, बस इससे ये तुम्हें बचा रहा है, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट्स लिख दूंगा, तुम उसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इस डायग्राम को बनाओ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको, इस तार का नाम लिख दो लाइटनिंग कंडक्टर। हाँ, मेटल का है, ये तार ही है मेटल का, मेटल वायर ही है, लेकिन नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, है ना, लाइटनिंग कंडक्टर इसी को बोलते हैं, इसी तार को। और ये कॉपर प्लेट है ना, ठीक है, लिख दो, इसको बना लो, एक बॉक्स में रख देना कि थोड़ा सुंदर लगे, सुंदरी को सुंदर लगे, ठीक है। आगे लिखता हूं। तो ये 3 पॉइंट है उस प्रोसेस के, एक तो था डेफिनेशन, और ये 3 पॉइंट है जो कि आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही प्यार से लिखना है, एकदम प्यार से लिखना, गंदा मत लिखना, एग्जाम यही काम आएगा, वो काम नहीं आएगी, वो काम मांगेगी, ठीक है। और बेटा, एक रॉड टॉलर देन दी बिल्डिंग, जैसा हमने देखा डायग्राम में, इस इंस्टॉल का मतलब डाल देना, जैसे तुम अपने फोन में ऐप को इंस्टॉल करते हो और डालते हो, वैसे ही इसको डालते हैं एक मेटेलिक रॉड को। वायर पतला होता है और रॉड थोड़ा मोटा होता है, तो हाँ, उनसे उनसे मोटा होता है, ठीक है। वायर से मोटा मतलब मेटेलिक रॉड। और मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से लंबा, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। उसको जब बनाया जाता है उसी वक्त उसको डाल देते हैं अंदर। अगला पॉइंट, वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट, वन एंड ऑफ द रॉड is kept out in the air and in the air feel the magic in the air, ठीक है। ये मतलब पॉइंट अलग है, इसलिए थोड़ा मोटा कर रहा हूं, वरना देखो यार मैंने वहां भी अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना, इसीलिए समझ रहे हो, बस समझो। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट अप इन द एयर, केप्ट आउट इन द एयर, एंड द अदर इज डीप, इज बरीड मतलब अंदर घुसेड़ देना, इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। ये सब एनसीईआरटी में भी है, चाहो तो वहां से देख के लिख सकते हो, है ना। अगला, द रॉड प्रोवाइड्स एन इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जब भी वो बिजली गिरती है, हाय गर्मी है, जब भी बिजली गिरती है, अरे हाँ ये बताना भूल गया, देखो सबसे गर्म चीज दुनिया में कौन सी है, सबसे गर्म
सन, सन अपना सूरज। नहीं बेटा नहीं, लाइटनिंग जब होती है ना, जो थंडर स्टॉर्म गिरता है खट खट खट, वो सन से 4 गुना ज्यादा हॉट होता है, तुम्हारी बंदी से भी ज्यादा हॉट है। अब तो समझ गए, समझ गए अब तो। बहुत ज्यादा हॉट है वो, बहुत हॉट है, जाके उससे पप्पी हप्पी मत ले लेना, बहुत ज्यादा हॉट है, अपनी औकात नहीं है इतना हॉटनेस झेलने की, ठीक है। तो द रॉड प्रोवाइड्स एन इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जब भी गिरता है तो उसके जरिए वो ग्राउंड के अंदर घुस जाता है, तो तुम अपनी जान के साथ सेफ्टी से और उसकी हॉटनेस को ताड़ सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? अब ये एक आखिरी पॉइंट है, चाहो तो उसको एनसीईआरटी से लिखना। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पहले लिख लो अच्छे से, पॉज करके लिखो। तो लास्ट में इसको लिख लो, लास्ट में, सबसे लास्ट में, द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड अदर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। जो मेटल के कॉलम्स, खंबे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब बिल्डिंग में घुसेड़े जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स और वाटर के पाइप्स जो सब मेटल के होते हैं मोस्टली, तो वो हमें लाइटनिंग से, थंडरस्टॉर्म से प्रोटेक्ट करते हैं कुछ एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक। लेकिन एक शर्त है, वो करेंगे तुम्हें प्रोटेक्ट, बस तुम उनको छूना मत। छुओगे तो क्या होगा, लग जाएगी तुम्हारी बुरी वाली। लिख लो इस दोनों पॉइंट को, फिर क्या है, अपनी बंदी को बोलो, हाँ मैं गलत, गलत हो जा तू भी, आजा करे, गलती नहीं ठीक है, क्योंकि तुम तो गलती कर चुके हो मेरी कहानियों में, ठीक है। तो जब ब्रेकअप हुए तो क्या गाए, अब मिलना है तो ये गाए मेरे को, जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। वो चली आएगी, ठीक है, इतने में तो सब चली जाती है। शायद तुम्हारी आवाज मेरे जैसी थोड़ी तो भाग जाए, हो सकता है, ठीक है। मैं गाता क्यों, मुझे मजा आता है। तुम कर क्यों रहे थे वो काम जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था इस एज में? तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे करने दो। तुम्हें मैंने दिया ना मौका, तुम्हें मैंने फुल मौका दिया, जगह ला के दी कि कैसे करना है वो बताया, कहाँ करना है वो बताया, बाहर कैसे करें, अंदर कैसे, इतना सब कुछ तुम्हें मैंने बताया। अब तो मुझे कुछ करने दो, मुझे भी मजा आ रहा है गाने में। बस चलो भाई, अब क्या जाओ करो, बाय बाय मचाओ। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रहे फिर भी सबको बता रहा हूँ। सुनने में आया लंदन में रहती है, अभी के अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ। चलो लंदन जाना, बाय।